अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम लॉकिज़म की एपिसोड नंबर 5 के साथ आए हैं और आज हम आपको एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी बताएंगे। एपिसोड नंबर 5 के स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा है कि एक स्कूल का सीन है और एक जोनसू लड़का है, बहुत अमीर है और वो एक नए शूज़ पहन कर आता है। सब लोग देख रहे होते हैं कि इसने कितने महंगे और एक्सपेंसिव शूज़ पहने हुए हैं। तो यहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसको डैनियल ने मारा था। तो वो आके उस लड़के को कहता है, ओए तूने मुझे शूज़ पहने हुए। तो कहता है, नहीं नहीं भाई, आप जैसे नहीं, बस गलती हो गई। तो कहता है, ये मेरा शूज़ तो छोटा है, आपका तो बड़ा है। तो उसका दोस्त कहता है, अच्छा तो तू हमारा शाना बन रहा है। उसका दोस्त कहता है कि अच्छा आते पर हर बात का जवाब है, लगता है तेरे मुंह में यही जूते घुसेड़ने पड़ेंगे। फिर वो लड़का से कहता है कि भाई छोड़ दो इसको, वैसे भी ये जूते इस पे सूट नहीं करे, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जिनसो कहता है कि यार मुझे इनसे बहुत नफरत है, और कहता है यार छोड़ो इनको। और कहता है कि मुझे तो सेकंड हैंड मार्केट से बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई, जो उसको जूते थे उन्हें सेकंड हैंड मार्केट से लिए थे। जैसे जो जिनसो क्लास में जाता है तो कहता है आज तो सारी क्लास मुझे देखी। तो पीछे से एक ब्राउन लड़का आ जाता है, वही जो बहुत अमीर होता है। वो आता है, उस पर इतने महंगे महंगे उसने रिंग्स पहने हुए होते हैं। तो सारी लड़कियाँ देख के उसे पागल हो जाती हैं, तो इतने एक्सपेंसिव ब्रांड के रिंग्स हैं। तो जिनसो देखता है कि उसकी 5 उंगलियों में ही क्रोम हार्ड के रिंग्स है, और वो बहुत परेशान होता है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसने पहनी हुई है 5 उंगलियों में। और पूरी क्लास उसकी रिंग्स को ही देख रही होती है और कहती है ये तो लिमिटेड एडिशन है, इसके तो इसने बहुत पैसे दिए होंगे। तो जिनसे कहता है सिर्फ रिंग्स लिमिटेड एडिशन नहीं है, उसके हाथ में घड़ी भी देखो, ये भी लिमिटेड एडिशन है। कम से कम 200 मिलियन वॉन्स की होगी ये घड़ी भी। क्लास में स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि भाई ये तो बहुत महंगे ब्रांड्स पहनता है। तो लड़के कहते हैं हाँ मैंने नोटिस किया, बहुत अच्छे ब्रांड पहनता है। तो लड़का कहता है हाँ ये जितने अच्छे ब्रांड पहनता है ऐसे कोई पहनने की सोच भी नहीं सकता। पीछे से फिर डैनियल पार्क आ जाता है। फिर सब लोग डैनियल पार्क की तारीफ करने लग जाते हैं कि यार देखो ये तो मॉडल से कम ही नहीं लगता है। तो पीछे क्लास में लड़के खड़े भी होते हैं, वो उसकी तारीफ़ ही कर रहे होते हैं कि यार देखो इसने आके उस लड़के को मारा, और इसकी सब लोग तारीफ़ें करते हैं। तो कहते हैं नहीं, इसको मारने की जैसे इसको तारीफ़ ही नहीं करते, इसका फैशन उसकी लुक कितनी अच्छी है इसलिए सब इसके पीछे हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में वही गैंग के सारे मेंबर्स खड़े होते हैं और मॉस्को का इंतजार खड़े होते हैं कि भाई मॉस्को आ ही नहीं रहा स्कूल, क्या उस लड़के से मार खा गया। तो उस लड़के से पूछे होते हैं जो वेटर लड़का होता है। तो लड़का कहता है यार मेरा तो मॉस्को फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो इतने में मॉस्को के मैसेज आते हैं कि मेरा फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है और ना मैं उस पर टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ, और टाइप करने से ना मेरे हाथ पे वो कांच लग रहा है और मेरे हाथ से फिर खून नहीं कर रहा है। तो सब यहाँ पूछते हैं कि भाई मॉस्को क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हमें भी बताओ मॉस्को ने तुम्हें क्या कहा है। तो लड़का कहता है कि भाई वो मॉस्को ने कहा है कि भाई उस लड़के ने किसी को हमारे लफड़े के बारे में स्कूल में नहीं बताया, तो उसका मतलब कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो तुम मेरे कहने का इंतजार करो, तो तुम ज़रा सब्र करो। तो सब लोग इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं। तो इससे अगले सीन में दिखाता है कि डैनियल पार्क अपने दोस्त के साथ आ रहा होता है, और कुछ लड़के होते हैं वो एक मोटे से लड़के को मुंह पकड़ के कहते हैं कि हाँ बता कब नेक्स्ट क्लास कौन सी है। तो बेचारा वो कहता है पीटी क्लास। तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसे गिरा देते हैं बेचारे को। डैनियल पर उन लड़कों की तरफ जाता है उनको मारने के लिए कि भाई ये इसको क्यों मार रहे हैं, उसको बचाने के लिए जाता है बेसिकली ना। तो फिर लड़के उसकी तरफ आता है, अच्छा तू तो कोई फैशन क्लास का लड़का है ना, तो तू क्या है हमसे लड़ने आया है। तो जिस तरह फिर पीछे से एक ब्राउन लड़का भी आ जाता है, वही वाला जिसके ब्राउन बाल थे, वो आके देख रहा होता है सब कुछ। तो पीछे से उनका टीचर आ जाता है, कहता है ओए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर लड़के गैंग के लड़के कहते हैं कि बेटे तो आज हमसे बच गया है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि डैनियल पार्क को अपना टाइम याद आ जाता है। तो वो उस लड़के को अपने साथ लेके जाता है और मैच में जाकर उसके साथ अब बैठ के खाना खाते हैं ये तीनों। तो डैनियल पार्क कहता है मुझे मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि तुमने मेरे से खाना नहीं खाना। लड़का कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो डैनियल पार्क उस लड़के से कहता है कि यार देखो तुम परेशान ना हो, बस मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़का कहता है हाँ मुझसे तुम्हें दोस्ती करनी है। कह रहा हाँ बस मैंने तुम्हें दोस्ती करनी है। फिर इस तरह से में दिखाते हैं कि वही मॉस्को की गैंग के जो मेंबर्स हैं ना, वो चारों एक जगह इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं कि देखो मॉस्को तो आया नहीं है ना, मॉस्को आ रहा है, हम चारों को इस लड़के को मारना होगा। तो कहता है देखो तुम्हें मॉस्को ने कहा था ना कि हमें छुप के रहना है। तो कहता है नहीं वो मॉस्को का ऑर्डर नहीं था, क्योंकि जहाँ तक मैं मॉस्को को जानता हूँ वो कभी छुपने का नहीं कह सकता, वो तो हमेशा लड़ने का ही कहता है। तो कहता है अच्छा तो फिर ये सारी उस लड़की की बनाई हुई बातें हैं, तो हमें उसकी बात मानने के लिए हम इस टीम के लिए अंदर नहीं आए, हमें अब उस लड़के को मारना होगा। और फिर इससे आगे दिखाया जाता है वो जो ब्राउन वाला लड़का होता है और वो बहुत अमीर होता है। तो उसके बैग में काफ़ी सामान होता है, ब्रांड का सारा सामान होता है। तो वो सामान वो आता है पार्क को जाके दे देता है, डैनियल पार्क को। तो कहता है कि भाई तुम्हें क्या, डैनियल पार्क कहता है कि तुम्हें कैसे पता मेरी आज बर्थडे है। तो वो उस पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो किसी को जवाब ही नहीं देता होता। तो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा तुमसे फेंकने वाले थे, तो अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं इसे फेंक सकता हूँ। तो लड़का सही ला देता है कि हाँ तुम भी फेंक सकते हो। डैनियल पार्क कहता है अच्छा शुक्रिया तुम्हारा। तो डैनियल पार्क कहता है कि देखो आज ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं अपना बर्थडे अकेला बना रहा हूँ, क्योंकि वरना हर दफ़ा मेरी माँ मेरे साथ मेरा बर्थडे बनाती थी और मुझे गिफ्ट भी वही देती थी, और आज पहली दफ़ा तुमने मुझे गिफ्ट दिया है।
इतने में उसे पूछे होता है कि भाई तुम्हारा बर्थडे कब है। इतने में वो लड़का चला जाता है। जैसे वो लड़की गाड़ी जाती है उसके पीछे इतने ज़्यादा बैग पड़े होते हैं, उसको सारा सामान दे जाता है वो अपना। सेकंड सीन में दिखाते हैं स्कूल के अंदर ना लड़के बैठे होते हैं क्लास के अंदर। लोग कहते हैं यार जैसे सारे लड़के आप डैनियल पार्क को घेर लेंगे ना तो हम उनसे पूछेंगे भाई तुमने कौन सा ब्रांड पहना है, क्योंकि वो तो सस्ता ब्रांड पहनता है, कोई ब्रांड ही नहीं पहनता, कपड़े सिंपल पहनता है। जैसे डैनियल पार्क के अंदर आता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे रात उसे कपड़े दे दिए थे, तो सारे पुराने कपड़े पहन के आते हैं। उन सारों की आंखें खुल जाती हैं, ये क्या हुआ। फिर सब लड़कियां उसकी तारीफें करने लग जाती है कि यार तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। तो लड़का कहता है, डैनियल पार्क कहता है कि ये मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट दिया। तो वो कहता है कि किसने दिया, कहता है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।